सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोग से सैटरडे को वादा किया गया था कि मंडे से आप लोग की चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आज आप लोग का एसएससी बोर्ड क्लास 9 की मैथ शुरू की जाएगी, जिसका पहला चैप्टर आप लोग का होता है चैप्टर 1। आप लोग का होता है रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers। ठीक है, रेशनल नंबर एंड irrational numbers, ये आप लोग का पहला चैप्टर होता है। इस चैप्टर में आप लोग को रेशनल नंबर्स क्या होता है, किस फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया हो तो कब उसको रेशनल नंबर बोलेंगे, कब उसको irrational नंबर बोलेंगे, या एक टॉपिक इसमें आगे इस चैप्टर में आप लोग की आएगी जिसको बोला जाता है सर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग की कॉम्पिटिशन लेवल में भी, आप लोग के एसएससी CHSL इस सब में एग्जाम्स में भी ये सर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप पूरा डिटेल आप लोग चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, नोट हो गई ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसमें 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर शुरू करने से पहले, जिसमें से सबसे पहली चीज़ आपकी आती है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम किसे कहेंगे। नंबर्स कई टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन उनको नेचुरल बोलना है, होल बोलना है, रेशनल बोलना है, इर्रेशनल बोलना है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और वो इन्फिनिटी तक की जाती है। ठीक है, ये आप लोग का नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक माइन्यूट सा फर्क होता है कि जैसे कि नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर्स में सिर्फ 0 जुड़ जाता है। तो जैसे नेचुरल आपका 1 टू इन्फिनिटी होता है, होल नंबर्स आपका 0 टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग को ध्यान में रखने के लिए है कि जो आपका ये नंबर 0 होता है, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, 0 नंबर जो आपका होता है ये ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अंडरस्टूड। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ना करते जाइएगा नोट। पहला आप लोग की हेडिंग होती है नेचुरल नंबर्स, दूसरी आप लोग की होती है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं 1 टू इन्फिनिटी और होल नंबर्स आपका होता है 0 टू इन्फिनिटी। अभी अगर आप लोग से ये पूछ रहे थे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो होता है 1, एंड व्हाट द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो होता है 0। और दोनों केस में अगर बिगेस्ट या लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट होल नंबर या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो दोनों केस में इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नोट इट डाउन। तीसरी चीज होती है जिसके बाद आप लोग का फिर चैप्टर शुरू कर दीजिएगा रेशनल नंबर्स, वो आप लोग का होता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आप लोग का होता है कि होल नंबर्स तो आप लोग का याद ही होगा 0 टू इन्फिनिटी होता है। इंटीजर्स होता है नंबर्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1 प्लस all the whole numbers। ठीक है, -इन्फिनिटी से लेके -1 प्लस सारे होल नंबर्स, इन दो चीज़ों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो वो मिलके क्या बनते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, यानी -इन्फिनिटी अप टू प्लस, इन शॉर्ट में इसमें क्या होता है -इन्फिनिटी
से लेके -1, फिर 0 से लेके +, ये आप लोग का इसके हिसाब से याद है। ओके, तो तीन चीज़ आप लोग ने देख ली कि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक की, होल नंबर क्या होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक की, और इंटीजर्स क्या होते हैं -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। फ्रैक्शंस जो आपके होते हैं वही जो आप ओरिजिनली आपके रेशनल नंबर्स में आते हैं, रेशनल नंबर्स में, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस वीडियो के एंड में भी आप लोग को एक और न्यूज़ दे दी जाएगी, जिससे सुन के आप लोग खुशी होंगे, ठीक है। आप तो पहला चैप्टर जो आप लोगों का था रेशनल और इरेशनल नंबर, उसमें पहली टॉपिक जो आपकी आती है रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसका आप लोग का आज इंट्रोडक्शन दे दिया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग के कल से शुरू हो जाएगा क्लास। इसमें ये देखिए कि जाहिर सी बात है एक फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, तो 2/3 या 3/7 या 5/9, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में आता है रेशनल नंबर। तो कौन सा रेशनल नंबर कब इसको कहेंगे, इफ द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q is not equal to 0, then that number is said as rational number, ठीक है। अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में है और q जो उसका यानी डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं है, तो वो नंबर n कहा जाएगा रेशनल नंबर। अब आप लोग पूछेंगे ये साइन क्या है, ठीक है। ये साइन का मतलब होता है, आप लोगों ने अगर चैप्टर पहले पढ़ा होगा जिसमें एक चैप्टर होता है आप लोग के सेट थ्योरी, उसकी एक साइन की है, साइन इसको बोला जाता है, तो आप इसको बोल लीजिए इम्प्लाइज दैट या गिवन, ठीक है, कई मतलब होते हैं। तो अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जो n होगा वो रेशनल नंबर होगा। दूसरी, ठीक है। अगली चीज इसमें ये है कि जैसे चलिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2/3 है, 5/7 है, 1/0 है, 2/0 है और 3/8। अगर हम आपसे ये बोलते हैं आप लोगों से ये 5 नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आप बता दीजिए कि कौन सा नंबर्स आपके रेशनल हैं और कौन से नहीं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि हम ये देखें कि कोई नंबर p/q फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक। तो उसके लिए तो ये पांचों नंबर की खड़े करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हम लोग चेक करेंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस पर ये यस, ये यस, ये नहीं, ये भी नहीं और ये यस। तो ये पांचों नंबर में से 2/3, 5/7 और 3/8 आपके रेशनल नंबर्स होंगे और बाकी 1/0 और 2/0 रेशनल नंबर्स नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर जिसके कोई भी नंबर अगर p/q फॉर्म में है और q उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। आज की आप लोग की जो लास्ट टॉपिक है वो ये कि कब दो रेशनल नंबर्स बराबर कहे जाएंगे, यानी अगर कोई एक रेशनल नंबर p/q है और दूसरा रेशनल नंबर r/s है, तो कब बोला जाएगा कि ये दोनों रेशनल नंबर्स बराबर है, इक्वल टू। कब? अगर p × s बराबर है q × r, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप लोग का ये है 6/16 = 3/8, ये अगर जैसे आप लोग का
दिया हुआ है, एक रेशनल नंबर दोनों हैं, तो ये कब बराबर कहे जाएंगे? अगर 6 × 8 बराबर हो 16 × 3, तो 6 × 8 कितना होता है 48 और 16 × 3 48, यानी ये दोनों रेशनल नंबर्स आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी दो रेशनल नंबर्स तभी बराबर कहे जाएंगे अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर एक रेशनल नंबर p/q हो, दूसरा रेशनल नंबर r/s हो, तो the two rational numbers will then only can assume s equal to then if p into s is equal to q into r. That means the numerator of first rational number multiplied with the denominator of second rational number must be equal to the denominator of first rational number multiplied by numerator of second rational number. ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ये 2-3 चीज़ें आप लोगों की आज की क्लास में थी। कल से आप लोगों को कल की जो पहली टॉपिक बताई जाएगी वो ये बताया जाएगा आप लोगों को कि रेशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, और दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपसे कह दिया जाए कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 डिफरेंट नंबर्स, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, तो वो चीज़ आपको बताई जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, और पिछले जितने भी 5 वीडियोस हम लोग के चैनल पड़े हुए हैं उनको भी करिए। और जैसे कि हमने आपको चैनल की शुरुआत में बताया था कि आप लोग को एक न्यूज़ भी देनी है, तो न्यूज़ आप लोग के लिए ये है, जैसे आप लोग का आज शुरुआत कर दी गई है कि क्लास 9 की मैथ्स, वैसे ही आप लोग का अराउंड एक हफ्ते से 10 दिन के बाद करीब आप लोग का क्लास 6 की भी मैथ्स शुरू कर दी है। ठीक है, वो कौन? हमारे दूसरे जो सर हैं वो आपके जाफरी सर, वो आप लोग को क्लास 6 की मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब उनकी बारी आएगी तो आप उनकी क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके वीडियोस को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और व्यू करिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास खत्म आया हो। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।